जय हिंद साथियों, मैं हूं किशन और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो यूपी एनएचएम भर्ती वर्ष 2022 के अंतर्गत एएनएम, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और एलोपैथिक से संबंधित सभी भर्तियां इसमें आ चुकी हैं और टोटल कुल पद 17,292 यानी कि बड़ी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम A to Z जानकारी देंगे वैकेंसी से संबंधित। इसमें योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है और एज लिमिट क्या है, सैलरी कितने मिलेगी, सिलेबस क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और किस ज़िले में कितनी वैकेंसियाँ हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट डेट आपको पता होना चाहिए, 12 दिसंबर को ही लास्ट दिन है, यानी कि ज़्यादा टाइम अब नहीं है फॉर्म भरने में। और कास्ट सर्टिफिकेट अपीयरिंग स्टूडेंट वाले के बारे में भी यहाँ पर बात होगी। तो चलिए, और यदि आप पहली बार आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला बटन आप में दिख रहा है इसको दबा देना है और 1 घंटे का निशान आएगा उसको भी दबाना है ताकि कोई भी वैकेंसी या फिर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और यहाँ पर लाइक वाला बटन भी है, इसको भी दबाते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी। हमने टोटल पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर लगा रखा है, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए किस के तहत कितनी वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन में टोटल 7,924 वैकेंसी है, वहीं स्टाफ नर्स में 3,233 वैकेंसी है और फार्मासिस्ट और एलोपैथिक्स के अंतर्गत 455 वैकेंसी है और यूपी एएनएम के अंतर्गत 5,689 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी एएनएम में वैकेंसी है और कुल मिला जुला करके 17,291 पद हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डेट 26 को नोटिफिकेशन आया था और शायद 27 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 12 को लास्ट डेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में दिया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टाफ नर्स में टोटल NUHM में स्टाफ नर्स में टोटल 684 वैकेंसी है और आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक और एएनएम के अंतर्गत आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी देखते हुए चलिएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी चीज़ में वैकेंसी। और यहाँ पर देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए, अभी तक डाउनलोड आपने नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है कन्हैया जीएस वर्ल्ड के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमने यह PDF डाल दिया है, आप सभी लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एक एक कैटेगरी हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर टोटल देख लीजिए 17,291 वैकेंसी है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर सभी लोग मिलाते हुए चलिएगा। फिर यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेन बात है, जैसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट सभी को बनवाना है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है और पुराना नहीं होना चाहिए, 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का मान्य नहीं होगा। और लिखा है इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम फादर साइड, यानी कि अगर शादी हो चुका है तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनके पिता की ओर से इशू होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो एएनएम की वैकेंसी है तो ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई एएनएम पोजीशन एंड पर, यानी कि जो एएनएम वाली भर्ती है उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। और बाकी में यहाँ पर 90-10 का अनुपात दिया हुआ है पुरुष और महिला के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर और नीचे देखेंगे तो एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक बार डेट को फिर से देख लीजिएगा। 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट है 12 बजे दोपहर से और 12 तारीख 12वां महीना 2022 को इसको रात में 11:55 तक लास्ट डेट है भरने की। यहाँ पर लिखा है कि कोविड, नोट में कुछ लिखा है तो नोट में यहाँ पर कुल मिला जुला के 60 फॉर्म कोविड सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है। यदि आपने एक्सपीरियंस यानी कि कोविड सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यदि 6 महीने का कोविड सर्टिफिकेट आपके पास है, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर 5% का आपको छूट दिया जाएगा, यानी कि 5% आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है। फ़ायदा कब होगा? जब आपके पास कोविड का एक्सपीरियंस रहेगा तब। और 10% मार्क्स का फ़ायदा होगा यदि आपने 1 साल का
यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर 10% यदि आपके पास 1 साल का है तो 10% मतलब समझ सकते हैं सीधे सीधे 10 नंबर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और 15% मार्क्स आपको मिलेगा यदि 1 ईयर 6 मंथ यानी कि 18 महीने का एक्सपीरियंस है तब, ठीक है, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिख दिया है कि आपको कम से कम 33% तो लाना ही होगा जनरल में, और ओबीसी में कम से कम 30% और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी में 24%। यह मिनिमम मार्क है। ऐसा नहीं है कि 33% लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट में लड़ना पड़ेगा, सबसे हाईएस्ट नंबर यानी कि अधिक से अधिक लाना पड़ेगा मेरिट के लिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहले ही फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए नीचे यहाँ पर देखेंगे तो जो कोविड सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें एक QR कोड भी रहता है, तो वहाँ पे ठीक है, तो उस पर जो QR कोड रहता है उस पर रहना चाहिए। और यह कहाँ से बनता है तो यह डिस्ट्रिक्ट से अपने बनता है, या फिर इसके बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब कोविड सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा या फिर कैसे बनेगा आपके पास है तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर लिख रहा है इफ़ एनी स्टेज इट विल फाउंड दैट कैंडिडेट ऑब्टेन हिज हर कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाय एनी रॉन्गफुल मीन्स हिज हर कैंडिडेचर विल कैंसिल, यानी कि यदि आपने गलत तरीके से बनवाया है तो यहाँ आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो स्टाफ नर्स के लिए क्या रहना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ठीक है, मिडवाइफरी, ठीक है, यानी कि आपके पास डिप्लोमा नर्सिंग के क्षेत्र में होना चाहिए। या इसके अलावा यदि आपके पास यह नहीं है तो BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए नर्सिंग में, नहीं तो आपने BSc नर्सिंग से किया है तब भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एज क्या है, 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर नीचे एज में छूट भी है, उसके बारे में भी अभी हम बात कर लेंगे। ANM में यदि आपको अप्लाई करना है तो सर्टिफाइड डिप्लोमा इन एक्सुलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ANM के लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए भी यहाँ पर आप अपना क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर सभी में एज रखी गई है। और लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। और जो ANM वाली वैकेंसी है ओनली फीमेल के लिए है, और यहाँ पर वैकेंसी भी अच्छी खासी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन दे रखा है कैसे कैसे भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 2-3 स्टेज होगा। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और कैसा होगा रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका CBT कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। और टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। नीचे आपको बात अभी हम करेंगे। एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन होगा। अब देखिए टेस्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट ए मेजर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट में ऑप्शन फॉर 3 टेस्ट सिटीज़ प्रीफर्ड द लिस्ट, यानी कि कुल मिला जुला कर कह रहा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको 3 सिटी दिया जाएगा, बड़ा यूपी का कोई सिटी दे दिया जाएगा, उसी में से आपको चुनना रहेगा, वहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT में क्या होगा तो आपका जो टेस्ट होगा यानी कि एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा इन 1 सिटिंग, यानी एक बार बैठे हुए आपको 2 घंटे का पेपर देना है। और 2 सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 1 में 80 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 80 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि आपने यदि यहाँ पर देखेंगे 80 मार्क्स का यदि आपने ANM किया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, या स्टाफ नर्स का कोर्स किया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, या फिर लैब टेक्नीशियन, जो भी आपका प्रोफेशन है 80 नंबर का वहाँ से रहेगा। और बाकी 20 नंबर का क्वेश्चन यानी कि सेक्शन 2 में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, यानी कि पेपर में 2 सेक्शन होगा। 80 नंबर का आएगा आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, और 20 नंबर का यहाँ पर रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि
मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर खुशी की बात है, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी का सभी क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत भी ट्रिक लगा करके आ सकती हैं तो आपका वहाँ पर नंबर नहीं कटेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख रहा है कि 33%, 30% और 24% इन कैंडिडेट को पाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट हम पेज पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर दे रहा है सेक्शनल अपॉइंटमेंट कैंडिडेट कैन कंट्रोल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट तो 80 से 40 साल आपका होना चाहिए, और यहाँ पर 3 साल का ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर वालों को छूट मिल जाएगा, 5 साल का एसटी एससी को छूट मिलेगा, और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए भी यहाँ पर इतना छूट रखा गया है। सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अभी हमने आपको ऊपर बताया सिलेबस क्या है। 80 नंबर का आपके प्रोफेशन का और 20 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर से आएगा। एप्लीकेशन फ़ी यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपया है, तो आप सभी को यदि जिस क्षेत्र में एलिजिबल हैं सभी को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, तो यह ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या लगेगा तो यहाँ पर सब चीज़ लिख दिया है। आपका फ़ोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हिंदी ऑफ हाई स्कूल, ठीक है, यानी हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा एज प्रूफ के रूप में, डिप्लोमा डिग्री जो आपने किया है वह लगेगा, और रजिस्ट्रेशन वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल, वैलिड सर्टिफिकेट इन द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, यह सब चीज़ आपका लगेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। और फोटोग्राफ आपका ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कितना लगेगा? साइज शुड बिटवीन 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए। यदि आप अपने से भर रहे हैं तो इसको ध्यान रखिए, वरना साइबर कैफ वाले को ये सब पता ही है। और जो फॉर्म है आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कर देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब देखते हैं जिले वाइज मतलब कितनी वैकेंसियाँ कहाँ पर खाली हैं उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा हमने बता ही दिया किधर का लगेगा। आप यदि लेडीज़ हैं, शादी हो चुकी है तो पिता और का लगेगा। अपीयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि जिनका पूरा कंप्लीट हो चुका है वही लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देना है। अब चलिए देखते हैं जिला वाइज कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। देखिए हम फुल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में जो है यहाँ पर देख सकते हैं। यह PDF आपको कन्हैया GS वर्ल्ड टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिले वाइज वैकेंसी अभी देख लेते हैं। देखिए स्टाफ नर्स वैकेंसी पोजीशन NUHM के लिए यहाँ पर अपने अपने ज़िले का आगरा में 25 सीट खाली है, और मैनपुरी में 3 थे है, और मथुरा में 10 और फिरोजाबाद में 11, ठीक है। यह किसके लिए है? स्टाफ नर्स के लिए है। और फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, फतेहपुर आप अपने ज़िले वाइज थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वीडियो पुश करके आप अपने ज़िला वाइज देख सकते हैं कहाँ पर कितना है। मऊ की बात करें 2 है, गोरखपुर में 23 है, बलिया में 12 है। इस तरीके से आप देखते हुए चलिए अपने ज़िले का। और आपको डिटेल देखना है तो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। आजमगढ़ में यहाँ पर 1 सीट खाली है, किसमें? फार्मासिस्ट में। प्रयागराज 3, बरेली 12, भदोही, जालौन, हमीरपुर, ठीक है। यह सब आप देखते हुए चलिए। यह किसमें है? फार्मासिस्ट में है सभी। अब देखिए यहाँ पर किस में आ गया? लैब वैकेंट, यानी कि लैब टेक्नीशियन वाला यहाँ पर देखेंगे तो लैब टेक्नीशियन का आ गया। आप अपने ज़िला में देख सकते हैं।
DHS वैकेंसी इसमें भी देख सकते हैं, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के लिए 148 कानपुर में है, लखनऊ में है, 91 कानपुर में है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे वैकेंसियाँ है, बहुत ज़्यादा पेज में है। हम सभी को दिखाते चलेंगे तो शाम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हेल्थ स्टाफ नर्स में यहाँ पर वैकेंसी है। प्रयागराज में 20, झांसी में 20, गोरखपुर में 20। ठीक है, जहाँ से अप्लाई करना हो जिस ज़िले से, वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ नर्स कम्युनिटी प्रोसेस। ठीक है, सभी को एक बार दिखा दे रहे हैं, अपना रोक करके देखते रहिए। लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगरा में 10, अलीगढ़ आजमगढ़ 2, अम्बेडकर नगर 4। ठीक है, इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा, या फिर जा कर के आप ऑफिशियल साइट पर भी इसको डाउनलोड करके आराम से धीरे धीरे अपना देख लीजिएगा। यहाँ पर स्टाफ नर्स एंड ANM के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कितना सीट खाली है। यहाँ पर स्टाफ नर्स NPCDS ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर सीटें खाली थी, हमने आपको दिखा दिया। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग यहाँ पर 25 से 30 हज़ार के बीच में रहती है। एक रोड डाटा अभी नहीं पता, लेकिन 25 हज़ार प्लस यहाँ पर 25 से 30 के बीच में यहाँ पर सैलरी आपकी रहती है। जय हिंद।